नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, बीपीएससी पर ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध टीम के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यदि बीपीएससी सहयोग करती जांच में, यदि जांच में सहयोग करती तो अब तक जो मेन साथी हैं, जो मेन प्रश्न पत्र लीक कराने वाले हैं, उनके बारे में पता लगाया जा सकता था। लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा है। यह मेरा आरोप नहीं, ईओयू का आरोप है कि 3 बार नोटिस दिया गया, फिर भी बीपीएससी कुछ नहीं बोली, चुप है। ताकि कौन सीक्रेट अंक बताया, कौन सीक्रेट जगह बताया, कौन पासवर्ड बताया, इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कौन दोषी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या इसमें किसी का हाथ है जिसके कारण बीपीएससी उसको बचाना चाहती है? क्योंकि ईओयू को आप बताया जा रहा है कि 3 बार नोटिस दिया गया, फिर भी नहीं है। वीडियो अंत तक देखिए और अपना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी तरीका से रहेगा तो बीपीएससी पर विद्यार्थी का विश्वास बन पाएगा क्या? इसी तरीका से रहेगा तो ईओयू अच्छा से जांच कर पाएगी क्या? ये तो प्रयास कर रहे हैं कि सही से जांच हो, लेकिन कौन रोकना चाह रहा है, यहां पे समझने का प्रयास आप करेंगे। और 100% कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इसके दोषी है ये सभी अधिकारियों तक पहुंचे। कौन है जिसको बचाने के प्रयास में भी बीपीएससी लगी हुई है? यहां पे देखिए, बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी। यानी ईओयू का कहना है कि बीपीएससी को नोटिस दिया जा रहा है, फिर भी जानकारी नहीं दे रहा है। यहां पे देखिएगा, समझिएगा, 3 बार नोटिस भेजा गया, यानी 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई, लेकिन नहीं जानकारी मिला। इसका कारण भी बीपीएससी के द्वारा बताया गया है। क्या बात है, इसको समझिएगा। यहां पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू की विशेष जांच टीम को बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। जरा सोचिए, इस बात को समझिए कि ईओयू को यदि बीपीएससी कोई सहयोग नहीं करेगी, कोई जानकारी मुहैया नहीं कराएगी, तो ईओयू जांच कैसे करेगा? ईओयू जांच करके अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचेगा? अंतिम सातिर को कैसे पकड़ेगा जो बार बार क्वेश्चन लीक करा रहा है? उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? जरा आप बताइए, कौन दोषी है? आपके विचार में क्या आता है? स्टूडेंट कब तक छला हुआ महसूस करेंगे? गरीब तबके के बच्चे, रिक्शा ठेला चलाने वाले के बच्चे को कब तक परेशानी रहेगी? अब यहां पे आइए, जानकारी नहीं दे पा रही है जांच टीम की तरफ से। अब तक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई, लेकिन एक बार भी बीपीएससी की तरफ से इससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया। जांच से जुड़ी किसी भी जानकारी को बीपीएससी साझा नहीं कर रही है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यहां पे देखिएगा, सीआरपीसी की धारा 91 के तहत 3 नोटिस भेजी गई। यानी कि साफ बताया गया है, सीआरपीसी धारा 91 के तहत 3 नोटिस भेजी गई, बावजूद इसके किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। अब कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। यानी ईओयू का साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट से वह आदेश लेगी और सर्च करने के लिए जाएगी। यानी बीपीएससी यदि इस हद तक चली जाएगी तो ईओयू टीम क्या करेगी? जरा आप सोचिए, ईओयू को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। सर्च के बावजूद अब कोर्ट के माध्यम से सहारा लेगी और बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। सर्च के दौरान ही टीम संबंधी जरूरी कागजात जब्त करेगी ताकि इस पेपर लीक कांड की तरफ से तफ्तीश हो सके, अंतिम नतीजे तक पहुंचा जा सके। जांच एजेंसी यह जानकारी चाहती है कि बीपीएससी के किस कुरियर कंपनी, देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, जो भी विद्यार्थी हैं आप अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें। आप अपने इस वीडियो को मम्मी पापा को दिखाएं ताकि वो जरूर देख लें कि आप जिस तरीका से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई वैसा सातिर है जो नौकरी देना नहीं चाहता है, कोई ना कोई वैसा सातिर है जो प्रश्न पत्र को लीक करा देता है। ये कौन सातिर है? इसको पकड़ने के लिए जब ईओयू लगातार प्रयास कर रही है तो इसमें कौन अड़ंगा बन रहा है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यहां पे देखिए, कार्यालय जांच एजेंसी यह जानना चाहती है कि बीपीएससी के किसकी कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा है। इसकी गोपनीयता जानकारी लीक कैसे हो गई? यानी कि गोपनीय जानकारी, मान लीजिए कोई पेपर किसी को दिया जा रहा है तो ये देने वाला जानता है और लेने वाला जानता है। ये देने वाला और लेने वाला में से कौन बता रहा है, इसकी गोपनीयता कौन बचा रहा है, इसके बारे में मान लीजिए बहुत सारा कुरियर कंपनी का जाता होगा, कोई लेटर जाता होगा, लेकिन इसमें प्रश्न पत्र है ये कौन बता दिया? इसमें मेन चीज है ये कौन बता दिया? इसमें क्या बोलते हैं, डिवाइस है ये कौन बता दिया? ये ईओयू जानना चाहती है और जान के रहेगी। आप बात समझ लें,
यदि कोई सोच रहे हैं कि बच जाएंगे तो बच के निकलने वाले नहीं है। अब कोर्ट का सहारा लेकर ईओयू टीम पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी। विद्यार्थी से मैं यही कहूंगा, इस मामला जिस तरीका से जांच चल रहा है, आपका सहयोग ईओयू को मिलना चाहिए और आपका एक ही सहयोग चाहिए, आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि नेताओं तक पहुंचे, वो लोग भी इस पर संज्ञान ले। और क्यों नहीं जांच होगा जब ईओयू को शक है कि कौन ये बता दिया कि नहीं इसमें सबसे क्वेश्चन वाला चीज है, या ये प्रश्न वाला चीज है, या ये जरूरियात कागजात है, कौन बताया, इसके बारे में जांच हो। या पासवर्ड कौन दिया, ये पूछना चाहती है। आगे देखिए, पास में यह जानकारी थी, प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा है। कौन जानता था कि यह प्रश्न पत्र का वितरण हो रहा है या प्रश्न पत्र जा रहा है, इसके बारे में बताया जाए। कुरियर कंपनी से जुड़ी सभी इसके अलावा प्रश्न पत्र कहां प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी पूरी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास था, इसकी भी जानकारी चाहिए। यानी कि ईओयू जानना चाहती है कि प्रश्न पत्र जो छपता था कहां छपता था या कब गया, वह किन किन अधिकारियों के पास इसकी जानकारी रहती थी, यह जानकारी हमें बताएं। उन अधिकारियों का नाम बताएं, उन अधिकारियों का सूची बताएं, इसमें कौन संलिप्त है उसके बारे में बताएं। यह किनको जिम्मेवारी दी गई थी कि प्रश्न पत्र आप देखिएगा, प्रश्न पत्र आप प्रिंट कराइएगा, पासवर्ड आपको मालूम होगा, यह सारा जानकारी ईओयू को चाहिए और यह जरूरी है। यदि यह जानकारी मिल जाएगा तो साफ तौर पर धोआ जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा पेपर लीक और यह सब धांधली। अब यहां पे आइए, अलावा प्रश्न पत्र को जिला स्तर पर वितरण करने के पूरी रणनीति से लेकर परीक्षा संचालन की संबंधित पूरी गोपनीयता जानकारी किनके पास सुरक्षित रखी गई। यानी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसे वितरण होगा, जिला स्तर पर प्रश्न पत्र कैसे पहुंचेगा, यह जानकारी किस अधिकारी के पास था, इसके बारे में ईओयू जानना चाहते हैं। एक भी प्रश्न ईओयू का गलत नहीं है, ईओयू जो भी प्रश्न कर रही है 100% सही कर रही है। इसका जानकारी होगा तभी तो मालूम चलेगा कि जिला तक भेजने का जिम्मेवार कौन व्यक्ति है, कौन अधिकारी है जो इसमें संलिप्त है, कौन वैसे बीपीएससी के अधिकारी हैं जो प्रश्न पत्र को लीक करा दे रहे हैं। और जिस तरीका से ईओयू जांच कर रही है, काबिले तारीफ है। बस एक ईओयू के नाम पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को उनके लिए जरूर लाइक करें। आगे आइए, यहां पे देखिएगा गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई, यानी कि इतना जानकारी जो जिला पर प्रश्न जा रहा है उसको लेकर कौन लीक कर दिया, इसके बारे में। उसके बाद उत्तर जांच एजेंसी बीपीएससी से जानना चाहती है कि एजेंसी के कुछ अहम दस्तावेज की मांग की जा रही है परंतु बीपीएससी इन्हें मुहैया नहीं करा रही है। यानी बीपीएससी से जो भी जानकारी ईओयू टीम लेना चाह रही है वह इससे मुकर रहे हैं। यानी मुकर क्यों रहे हैं ये भगवान जाने, मुकर क्यों रहे हैं ये स्टूडेंट जानते हैं। आखिरकार मुकर क्यों रहे हैं ये लोग क्यों नहीं बता रहे। अब देखिए, यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, जांच के कई अहम खुलासे, इस मामले की जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। पेपर लीक कराने वाले और इन्हें अभ्यर्थी के बीच में बेचकर पैसा कमाने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परंतु सबसे अहम अब तक यही सुलझ नहीं पाया कि इस सेंटर को गोपनीयता जानकारी कौन दिया। यानी कि प्रश्न पत्र की जो गोपनीयता है उसकी जानकारी किसने दिया, इसके बारे में ईओयू बताना चाहती है। अब यहां पे देखिएगा, अध्यक्ष महोदय क्या बोले हैं, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय का क्या जवाब आया है, इस पर जरा सोचिए और इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। इस मामले में अधिक जानकारी नहीं है, सोचिए। इस तरह का कोई पत्राचार हुआ होगा तो वह सचिव स्तर पर ही होता है। रवि मनु भाई परमार जी अध्यक्ष जो है, रवि मनु भाई परमार जी, रवि सूर्य का नाम होता है। तो सूर्य के तरह आप काम करिए। आपके परिवार में कोई पत्राचार हो जाए, आपके परिवार में कोई घटना हो जाए और उस परिवार के मालिक यदि बोले कि मुझे कोई पता नहीं, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है बंधु। यदि उस परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए और उस परिवार का जो सर्वे सर्वा है वह बोले कि मुझे कुछ मालूम नहीं, तो यह मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं मालूम है। मालूम तो होना चाहिए। यदि मालूम नहीं है तो सचिव स्तर भी वहीं रहते हैं, 2 सेकंड की दूरी है, एक कॉल करते पूछ लेते, 3 बार का नोटिस है, कैसे आपको नहीं मालूम। इस तरीका से मुकरिएगा तो कैसे काम चलेगा, जरा सोचिए। स्टूडेंट जानना चाह रहा है कि आखिरकार ठीक है मालूम नहीं था, अब तो मालूम करके जवाब दे दीजिए। ईओयू जो जानना चाहती है उसको बता दीजिए, ईओयू जो पूछना चाहती है उसको बता दीजिए। या इस हद तक गिर जाइएगा कि जब जाकर कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आएगी तब आपके दफ्तर में जाएगी। जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए। स्टूडेंट के अभिभावक भी देख रहे हैं तो जरा सोचिए। मैं इस तरीका से खुलासा करता हूं, बहुत सारे लोग मेरे पे कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग दबाव डालते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह का बात बोलते हैं, फिर भी मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है।
मैं भी डर जाऊंगा तो कौन खड़ा होगा, जरा आप सोचिए। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, किसी तरीका से जमीन जायदाद बेच के बीएड डीएलएड करते हैं, उनकी नौकरी कैसे लगेगी, इस बात को समझिए। तो आपका सहयोग बस यही चाहिए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूं। आगे देखिएगा, शिक्षक बहाली में दूसरे राज्यों की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया, अब नौकरी चला जाएगा। यदि आरक्षण का लाभ दूसरे महिला उठा ली है बिहार के नाम पर, तो उनका नौकरी आज नहीं तो कल जाना तय है। दूसरी बात बता दें, अभी जांच ये भी चलेगा कि बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा तरीका से बाहर रहते हैं, बाहर के हैं, लेकिन बिहार का डोमिसाइल बनवा लिए हैं, बिहार का आय जाति निवास बनवा लिए हैं। इस पर भी जांच बहुत जरूरी है। जो बिहार और यूपी के सीमा से जुड़े हुए हैं, जो बिहार झारखंड के सीमा से जुड़े हुए हैं, जो बिहार पश्चिम बंगाल के सीमा से जुड़े हुए हैं, इस तरह का बहुत तरीका से गलत हुआ है। कोई 2 कट्ठा जमीन लेकर, कोई 3 कट्ठा जमीन लेकर, कोई जो 2 धूर जमीन लेकर, इसका भी जांच चल रहा है। जरा धैर्य पूर्वक रहें। जिनकी भी नौकरी इस तरीका से है, आज नहीं तो कल उनका नौकरी चल जाएगा, इस बात को समझ लें। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पहला और दूसरा चरण के रिजल्ट जारी में बड़ी गड़बड़ी हुई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिला और दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी बिहार के दिव्यांग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, लेकिन बाहर के दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिला, जबकि राज्य के बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इस मामले की शिकायत सामने आई है और दूसरे राज्यों के शिक्षकों के सीईटी में 90 अंक से कम रहने पर सभी को नौकरी चली जाएगी। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ मिला है। अब मामला सामने आ रहा है, सभी डीपीओ स्थापना को जांच करने का आदेश भी मिल गया है, जांच करने को बोला गया है, जांच करने के लिए कहा जा रहा है। इस बात को समझ लें। औरंगाबाद के जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच करता रहा है। वहां लगातार कई सारे लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला लगातार चला है। सोमवार को भी 6ठी से 8वीं तक में 10 शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई और उनको बाहर कर दिया। राज्य के बाहर के शिक्षकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ किस तरीका से दिया गया, जरा सोचिए। यदि अभी तक बीपीएससी सहयोग करती तो अब तक ईओयू टीम अंतिम मुकाम तक पहुंच जाती कि आखिरकार पासवर्ड कौन दिया, आखिरकार किसके ऊपर यह जिम्मेवारी थी कि प्रश्न पत्र आपको छपवाना है। जरा इंतजार कीजिए, समय वह जल्द आएगा जबकि फाइनल खुलासा हो जाएगा कि वो कौन व्यक्ति हैं। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम टूर पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।